तृतीय वर्ष के विद्यार्थियों का आज की कक्षा में स्वागत है। आज मैं आपको रूसो के विभिन्न राजनीतिक विचारों के बारे में बताऊंगी, जिसमें उसकी प्रभुसत्ता, स्वतंत्रता के बारे में विचार, शासन के बारे में विचार। इस प्रकार से रूसो के विभिन्न विचारों के राजनीतिक विचारों के बारे में बताऊंगी। सबसे पहले हम देखते हैं रूसो की प्रभुसत्ता संबंधी विचार। रूसो ने संप्रभुता को सामान्य इच्छा में निहित माना। जहां बोदा और हॉब्स ने प्रभुसत्ता के विचार को राजा की निरंकुश सत्ता से पुष्ट किया, वहीं रूसो ने इसे जनता की सत्ता में स्थापित किया। रूसो के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति संप्रभुता का भागीदार है, अतः संप्रभुता संपूर्ण समाज में निहित है, वह सर्वोच्च शक्ति है। उसके विरुद्ध किसी को भी विद्रोह करने का अधिकार नहीं है। वस्तुतः रूसो ने जनता की सत्ता का प्रतिपादन करके लोकप्रिय संप्रभुता के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। रूसो की प्रभुसत्ता की कुछ विशेषताएं हैं, जैसे कि पहली विशेषता अविच्छेद्यता है। सामान्य इच्छा के रूप में यह जनता में रहती है, अतः यह कभी उससे पृथक नहीं की जा सकती। दूसरी विशेषता उसका प्रतिनिधित्व न हो सकना है। चूंकि यह जनता में सामूहिक रूप से निवास करती है, अतः कोई भी व्यक्ति इसका समूचे रूप से कभी प्रतिनिधित्व नहीं कर सकता। तीसरी विशेषता है कि संप्रभुता असीम और अमर्यादित है, अर्थात इस पर किसी प्रकार के प्रतिबंध नहीं लगाए जा सकते। चौथा, सभी कानूनों का मूल स्रोत संप्रभुता है, अर्थात राज्य के सब कानून इससे ही उत्पन्न होते हैं। पांचवी, अविभाज्यता। समूची जनता में इसका निवास होने के कारण इसका विभाजन संभव नहीं है। इस प्रकार रूसो ने जनता को असीम, अमर्यादित, अनन्य और अविभाज्य प्रभुसत्ता का प्रतिपादन किया है। उसके प्रभुसत्ता के सिद्धांत में हॉब्स और लॉक दोनों के विचारों का समन्वय है। अब हम देखते हैं रूसो के शासन संबंधी विचार। रूसो ने शासन और राज्य में स्पष्ट अंतर किया है। सामाजिक समझौते से जो निकाय बनता है वह राज्य कहा है, और संप्रभु निकाय की इच्छा को क्रियात्मक रूप देने के लिए सरकार का निर्माण किया है। सरकार का निर्माण सामाजिक समझौते द्वारा नहीं, अपितु संप्रभुता संपन्न समुदाय के प्रत्यादेश द्वारा होता है। सरकार संप्रभु का एक एजेंट मात्र होती है, जिसे जन समुदाय अपनी इच्छा के अनुसार सीमित, नियंत्रित और परिवर्तित कर सकता है। रूसो के अनुसार राज्य प्रभुत्व शक्ति संपन्न और सर्वोच्च है, जबकि सरकार संप्रभु राज्य और प्रजाजनों के मध्य निर्मित वह संगठन है जो उनके पारस्परिक संबंधों का नियमन करता है, संप्रभु द्वारा निर्मित कानूनों को लागू करता है तथा राजनीतिक और नागरिक स्वतंत्रता को बनाए रखता है। शासन का वर्गीकरण। रूसो ने 4 प्रकार की शासन प्रणालियां बताई हैं: राजतंत्र, कुलीन तंत्र, प्रजातंत्र और मिश्रित शासन। उसने व्यावहारिक कारणों से लोकतंत्र की आलोचना की है। वह प्रतिनिधित्वात्मक लोकतंत्र का घोर विरोध करता है। उसका झुकाव प्रत्यक्ष लोकतंत्र की ओर है, इसलिए वह प्रतिनिधित्वात्मक लोकतंत्र को सच्चा लोकतंत्र नहीं मानता। इंग्लैंड के संबंध में उसकी राय थी कि उसकी जनता निर्वाचन के समय ही स्वतंत्र होती है, शेष अवधि में वह दासता की स्थिति में रहती है। अतः रूसो जनतंत्र की आलोचना करता है, क्योंकि उसमें उत्तराधिकार की समस्या बनी रहती है। वह कुलीन तंत्र को शेष शासन प्रणाली मानता है। उसने कुलीन तंत्र के 3 प्रकार माने हैं: प्राकृतिक, वंशानुगत तथा निर्वाचनात्मक। निर्वाचित कुलीन तंत्र को वह सर्वोत्तम शासन व्यवस्था कहता है। मॉन्टेस्क्यू की भांति रूसो का मत था कि भौगोलिक, सामाजिक और आर्थिक परिस्थितियां किसी देश की शासन प्रणाली पर गहरा प्रभाव डालती हैं। कृषि प्रधान औद्योगिक देशों की शासन प्रणालियां सर्वथा भिन्न होंगी। रूसो के स्वतंत्रता संबंधी विचार। रूसो स्वतंत्रता का बहुत बड़ा समर्थक था। उसने स्वतंत्रता का गुणगान किया और उसने स्वतंत्रता मनुष्य की परम आंतरिक तत्व को माना। उसके अनुसार स्वतंत्रता को मानव का आवश्यक गुण है। उसके अनुसार स्वतंत्रता मानव का आवश्यक गुण है, और स्वतंत्रता मनुष्य को नैतिक बनाती है और उसमें उत्तरदायित्व की भावना जागृत करती है। रूसो के अनुसार स्वतंत्रता का अर्थ मनमाना कार्य करना ही है। सामान्य इच्छा द्वारा निर्मित कानूनों का पालन ही स्वतंत्रता है। सामान्य इच्छा के अधीनस्थ रहकर
मनुष्य स्वतंत्र रह सकता है। सामान्य इच्छा द्वारा निर्मित कानून का अर्थ स्वनिहित कानून और इसी स्वनिहित कानून के पालन में स्वतंत्रता निहित है। रूसो ने स्वतंत्रता का सकारात्मक दृष्टिकोण प्रस्तुत किया है। रूसो के अनुसार कानून के अनुसार जीवन व्यतीत करना ही सच्ची स्वतंत्रता है। ऐसा करने से व्यक्ति अपनी इच्छा का ही पालन करता है। रूसो के विचार में स्वतंत्रता का विशिष्ट महत्व है। उसके अनुसार सामाजिक समझौते का आरंभ इससे होता है कि मनुष्य स्वतंत्र उत्पन्न होता है और वह स्वतंत्र सर्वत्र श्रृंखलाओं में जकड़ा हुआ है। इसका अर्थ है मनुष्य को स्वतंत्र होना चाहिए। प्राकृतिक अवस्था में मनुष्य स्वतंत्र था। आज मनुष्य स्वतंत्र नहीं है क्योंकि अधिकांश राज्य सामान्य इच्छा पर आधारित न होकर शक्ति पर आधारित हैं। स्वतंत्रता के उपासक होने के कारण रूसो ने दास प्रथा की आलोचना की तथा स्वतंत्र राष्ट्रों को यह संदेश दिया कि स्वतंत्रता प्राप्त की जा सकती है परंतु दोबारा हस्तगत कभी नहीं की जा सकती। स्वतंत्रता के लिए उसने प्रत्यक्ष प्रजातंत्र का समर्थन किया और कोई राष्ट्र अपने प्रतिनिधियों को नियुक्त करने के लिए स्वतंत्रता को बनाए रखने का प्रयास करना चाहिए।